फिल्म की शुरुआत प्रेस्कॉट नाम के एक बेहद गुप्त सरकारी संस्थान से होती है, जो किसी भी आम स्कूल से अलग है। क्लासरूम और खेल के मैदानों की जगह प्रेस्कॉट अनाथ लड़कियों को खतरनाक गुर्गों के तौर पर प्रशिक्षित करता है। पूरा कार्यक्रम हार्डमैन नाम के एक सख्त और समझदार व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। 3, 2, 1। उसके शासन में लड़कियों को सबसे पहले एक ही शक्तिशाली सिद्धांत सिखाया जाता है, कभी भी लगाव न बनाना। लगाव नहीं क्या है? हार्डमैन की नजर में भावनात्मक संबंध और कुछ नहीं बल्कि कमजोरी है जो किसी मिशन को खतरे में डाल सकती है। प्रेस्कॉट में लड़कियों को उनके असली नाम तक नहीं दिए जाते, उन्हें केवल नंबरों से पहचाना जाता है। उनकी जिंदगी में बहुत ही कठिन ट्रेनिंग, कॉम्बैट ड्रिल और खतरनाक मिशन की तैयारी होती है। वे असली दुनिया से दूर बड़े होते हैं और उन्हें आम जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। उनका पूरा जीवन लड़ने, बचने और टारगेट को खत्म करने के बारे में सीखने के इर्द गिर्द घूमता है। उनमें से एक लड़की सबसे अलग है, नंबर 83। वो पूरे प्रोग्राम में सबसे हुनरमंद छात्रा है और अपनी क्लास में सबसे आगे है, लेकिन बाकी सबसे अलग। वो प्रेस्कॉट के किसी से लगाव न रखने के नियम से जूझती है। अंदर ही अंदर वो एकेडमी की दीवारों से बाहर की दुनिया के बारे में जानने की उत्सुकता रखती है। जहां बाकी सब अपने आप को एक ऑपरेटिव के तौर पर स्वीकार करते हैं, वहीं 83 अक्सर सोचती है कि आम जिंदगी कैसी होगी है। उसकी असाधारण काबिलियतों की वजह से उसे जल्द ही असली काम मिल जाता है। वो फैसिलिटी के बाहर मिशन पर जाने लगती है और बाहर अपनी काबिलियत साबित करती है। हालांकि हालांकि आना उसकी इस कामयाबी से नंबर 84 के मन में जलन पैदा हो जाती है, जो हमेशा से 83 की काबिलियत और पहचान से जलता रहा है। एक मिशन के दौरान 83 एक जरूरी सूटकेस लाने के लिए ट्रेन में चढ़ता है। ऑपरेशन आसानी से हो जाता है और वो टारगेट को सफलतापूर्वक हासिल कर लेती है। लेकिन अगले दिन एक और काम पर जाते समय उसका ध्यान कुछ अलग ही चीज पर जाता है। वो कुछ टीनेजर्स को एक साथ हंसते और पार्टी करते देखती है। वहाँ का बेफिक्र माहौल उसे बहुत पसंद आता है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती है। वो जानना चाहती है कि एक आम टीनेजर्स की जिंदगी कैसी होती है, इसलिए वो इस पर गुप्त रूप से शोध करने लगती है। वो मीन गर्ल्स और बेवरली हिल्स 90s और जॉन 0210 जैसी फिल्में और टीवी शो देखती है, पत्रिकाओं को पलटती है और हर छोटी बड़ी बात का अध्ययन करती है। आम टीनेजर्स की जिंदगी, दोस्ती, स्कूल, पार्टियां सब उसे बहुत पसंद आते हैं। इसके तुरंत बाद हार्डमैन उसे एक नया मिशन सौंपता है। विक्टोरिया नॉक्स नाम की एक हथियार डीलर चेतना में अंडरकवर काम कर रही है और प्रेस्कॉट उसे पकड़ना चाहता है। हार्डमैन इस काम के लिए 83 को चुनता है। नंबर 84 तुरंत ऐतराज करती है। उसे लगता है कि ये काम उसे करना चाहिए था, लेकिन हार्डमैन उसे तुरंत चुप करा देता है और उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ बी टीम का हिस्सा है। हम 1 घंटे में रवाना होंगे। ऑपरेशन के दौरान नॉक्स और उसकी टीम का सामना 3 नकाबपोश गुर्गों से होता है। नॉक्स को हैरानी होती है कि उनमें से एक 83 है। दोनों महिलाओं के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ाई के बीच में 83 खुद को और नॉक्स को एक गुजरते हुए जेट पर चढ़ाने में कामयाब हो जाती है, जिसमें खुद हार्डमैन भी सवार होता है। पाए जैसे ही विमान सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचता है, 83 अचानक एक साहसिक निर्णय लेती है। मिशन पूरा करने के बजाय वो खुद को विमान से नीचे गिरा देती है और नीचे एक नदी में गायब हो जाती है। अन्य एजेंट नॉक्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन 83 का कहीं पता नहीं चलता। प्रेस्कॉट उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर उसे आधिकारिक तौर पर लापता घोषित कर दिया जाता है। 83 के लिए ये पल एक पूरी तरह से नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। वो छिप जाती है और एक नई पहचान लेती है। मैगन सामान्य किशोरावस्था का अनुभव करने के लिए दृढ़ संकल्पित, वो एक विदेशी विनिमय छात्र के रूप में नामांकन करती है और एक मेजबान परिवार की तलाश करती है। आखिरकार उसे न्यूटन यूएसए में रहने वाले लार्सन परिवार का पता चलता है। परिवार में श्रीमती लार्सन और उनके 2 बच्चे लिज और पार्कर हैं। पार्कर को मैगन से तुरंत लगाव हो जाता है, लेकिन लिज शुरू से ही उससे दूर और शंकालु रहती है। डिनर के दौरान मैगन को पता चलता है कि श्रीमती लार्सन का हाल ही में तलाक हो गया है और परिवार अभी भी बदलाव के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर। जैसे जैसे वे एक दूसरे को जानने लगते हैं, पार्कर उत्साहित होकर मैगन से कहता है कि वो एक दिन निंजा बनना चाहता है। मैगन उत्साह से बताती है कि वो हाई स्कूल शुरू करने और सामान्य चीजों का अनुभव करने के लिए कितनी उत्साहित है, यहाँ तक कि स्कूल बस की सवारी जैसी सरल चीज का भी। लिज को ये उत्साह अविश्वसनीय रूप से अजीब और थोड़ा शर्मनाक लगता है। अरे तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत है। स्कूल में अपने पहले दिन मेगन अनजाने में एक अजीबोगरीब पोशाक चुन लेती है, जिससे तुरंत ही दूसरे छात्र हंसने लगते हैं। शर्मिंदा होकर लिज उसे तुरंत कुछ नए कपड़े देती है और उसे चेतावनी देती है कि वो हाई स्कूल को पहले से ज्यादा अजीब न बनाए। स्कूल असेंबली के दौरान प्रिंसिपल छात्रों का स्वागत करते हैं, जबकि मेगन मंच के पीछे परिचय के लिए इंतजार करती है। वहाँ उसकी मुलाकात रोजर से होती है, जो एक शर्मीला और पढ़ाकू लड़का है और उसे तुरंत ही पसंद आ जाता है।
जब मेगन स्टेज पे आती है तो वो खुद को रेजना, कनाडा की मेगन वॉल्श बताती है। दुर्भाग्य से वो रेजना को ऐसे बोलती है जैसे वी के साथ तुकबंदी हो, जिससे पूरा सभागार हंसने लगता है। पूरी तरह से अपमानित होकर वो चाहती है कि जमीन उसे निकल जाए। तभी कुछ अप्रत्याशित होता है। इस स्कूल का सबसे लोकप्रिय छात्र कैश अपने गिटार के साथ स्टेज पे आता है और अपने बैंड IM5 के साथ परफॉर्म करना शुरू कर देता है। उसके प्रदर्शन से सबका ध्यान हट जाता है और मेगन को और शर्मिंदगी से बचा लिया जाता है। जैसे जैसे मेगन अपनी नई जिंदगी में ढलती है, उसकी रोजर से दोस्ती हो जाती है। हालांकि वो खुद को कैश की बजाय कैश की तरफ आकर्षित पाती है। जब उसे पता चलता है कि वे दोनों एक ही बायोलॉजी क्लास में पढ़ते हैं, तो वो चुपके से टीचर के सीटिंग चार्ट को हैक कर उसे अपना लैब पार्टनर बना लेती है। ये बात तुरंत क्लास की दो मतलबी लड़कियों को गुस्सा दिलाती है, हाय, जो मेगन की कैश के साथ अचानक बढ़ती नजदीकियों से जलने लगती हैं। बदला लेने के लिए वे मेगन को ये विश्वास दिलाते हैं कि कैश को स्कूल की मजबूत भावना वाली लड़कियां पसंद हैं, जो लड़कियां सजने में माहिर होती हैं और उसे स्कूल का शुभंकर बनने का सुझाव देते हैं। इस चुनौती को गंभीरता से लेते हुए मेगन ट्राईआउट के दौरान अपने युद्ध प्रशिक्षण का इस्तेमाल करती है और आसानी से पद जीत जाती है, खासकर इसलिए क्योंकि वो अकेली थी जो वहां पहुंची थी। एक स्कूल गेम के दौरान वह खुद को पूरी तरह से शुभंकर की भूमिका में झोंक देती है। लेकिन अचानक एक प्रतिद्वंद्वी स्कूल के छात्र आते हैं और एक हानिरहित परंपरा के तहत शुभंकर का अपहरण करने का प्रयास करते हैं। मेगन इस प्रथा से अनजान है। उसे लगता है कि उसके पीछे दुश्मन के एजेंट हैं। वो जल्दी से उन्हें हरा देती है और सभी फंस जाते हैं। तुम कौन हो? मैं लियोनार्ड स्टीन हूँ। घटना का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो जाता है, जिससे मेगन स्कूल में अप्रत्याशित रूप से प्रसिद्ध हो जाती है। जबकि अधिकांश छात्र उसकी प्रशंसा करते हैं, लिज को मेगन के रहस्यमय व्यवहार पर संदेह होता है। लिंकन के उन डैक्स को दिखाओ। अरे इसलिए तुम उन वाइकिंग से पंगा नहीं लेते? इस बीच प्रेस्कॉट में हार्डमैन विक्टोरिया नॉक्स को बंदी बनाकर रखता है और उससे जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है और उसे पूछताछ के दौरान नॉक्स उसे चेतावनी देता है कि प्रेस्कॉट लोगों की जिंदगी तबाह कर देता है और वो सिर्फ उनके निशाने पर नहीं है। और वो इस स्कूल में कैश मेगन को अपने बैंड के जैम सेशन में बुलाना शुरू कर देता है। रोजर साउंड इक्विपमेंट में मदद करता है और दोनों के बीच दोस्ती होने लगती है। मेगन कबूल करती है कि वो इंटरनेट से दूर रहना और चुपचाप रहना पसंद करती है। लेकिन जैसे ही उनकी दोस्ती मजबूत होने लगती है, कैश और उसका बैंड आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं, जिससे रोजर को दुख होता है। बाद में कैश मेगन को एक पार्टी में बुलाता है, लेकिन घर लौटते समय प्रेस्कॉट के एजेंट उसे पकड़ लेते हैं और हार्डमैन के पास वापस ले आते हैं, ये संदेह करते हुए कि वो प्रेस्कॉट के दुश्मनों के साथ काम कर सकती है। हार्डमैन उससे पूछताछ करने की तैयारी करता है। वो उसे ट्रूथ सीरम का इंजेक्शन देता है, लेकिन पूछताछ के दौरान उसे एहसास होता है कि मेगन ईमानदार है। वह वास्तव में अकादमी के बाहर एक सामान्य जीवन जीना चाहती है। यहाँ तक कि हार्डमैन के सहायक पेड्रो को भी उससे सहानुभूति होने लगती है और वो रोने लगती है। हार्डमैन आखिरकार उसे वापस लौटने से पहले अपने काम निपटाने के लिए कुछ समय देने के लिए तैयार हो जाता है। अपने बचाव के लिए प्रेस्कॉट उसे लार्सन परिवार के बरामदे में छोड़ देता है, ये दिखावा करते हुए कि वो नशे में है। लिज अनिच्छा से उसे अंदर ले जाती है। इसके तुरंत बाद मेगन और लिज क्लास के जोकर गू के घर पर एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ मेगन ये जानकर चौंक जाती है कि नंबर 84 भी मौजूद है, जो अब हीदर नाम की लड़की के रूप में मौजूद है। दोनों बाथरूम में एक माइनस दूसरे का सामना करते हैं, तनावपूर्ण शब्दों का आदान माइनस प्रदान करते हैं। मेगन का मानना है कि हार्डमैन ने उसे उसकी जासूसी करने के लिए भेजा है, लेकिन हीदर का अपना एक अलग मकसद है। इस बीच लिज नशे में धुतकों के साथ बाथटब में बात करती है। ये पता चलता है कि उसका असली नाम बर्नार्ड है और वो वास्तव में उतना परेशान करने वाला नहीं है जितना दिखता है। पार्टी में वापस हीदर जानबूझकर मैश के साथ फ्लर्ट करती है, कैश के साथ फ्लर्ट करती है। दोनों लड़कियों के बीच दुश्मनी जल्द ही बढ़ जाती है। जब रोजर आता है और मेगन को कैश को चूमते हुए देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और वो चला जाता है। अगली सुबह श्रीमती लार्सन मेगन और लिजर दोनों को उनके लापरवाह व्यवहार के लिए डांटती हैं। वो विशेष रूप से मेगन की आलोचना करती हैं कि उसने लिज को नशे में छोड़ दिया था और उसे याद दिलाती हैं कि असली परिवार के सदस्य एक माइनस दूसरे का ख्याल रखते हैं। बाद में मेगन को पता चलता है कि स्कूल बस चालक वास्तव में भेष बदलकर हार्डमैन है। वो उसे बताता है कि नॉक्स प्रेस्कॉट से भाग गया है और अब उसे मारने का इरादा रखता है। हार्डमैन मेगन को उसके साथ लौटने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो उसे चेतावनी देता है कि अगर वो रुकती है तो वो पूरी तरह से अकेली होगी। कुछ ही देर बाद जब मेगन और लिज स्कूल जा रही होती हैं, तो एक रहस्यमयी काली वैन अचानक उन पर गोलियां चलाने लगती है। घबराई हुई लिज कार से नियंत्रण खो देती है। मेगन तुरंत गाड़ी चलाती है और गहन पीछा के दौरान अपनी गुप्त पहचान के बारे में सच्चाई का खुलासा करती है। पीछा एक दुर्घटना में समाप्त होता है। लिज घायल हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मेगन हार्डमैन से संपर्क करती है, ये मानते हुए कि हमले के पीछे नंबर 84 था, लेकिन हार्डमैन का कहना है कि उसका इससे कोई लेना माइनस देना नहीं है और उसका मानना है कि नॉक्स के भागने के दौरान 84 की मृत्यु हो गई थी। अपने नए परिवार पर आए खतरे के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए मेगन जाने का फैसला करती है, लेकिन लिज उसे रोकती है और समझाती है कि किसी को छोड़कर जाना प्यार दिखाने का तरीका नहीं है। उसकी बातों से मेगन रुक जाती है। आखिरकार लिज ठीक हो जाती है और नॉक्स के हमले से पहले दोनों लड़कियां एक माइनस दूसरे के करीब आ जाती हैं।
उनका रिश्ता आखिरकार सच्ची दोस्ती जैसा हो जाता है। जल्द ही घर वापसी का डांस शुरू हो जाता है। मैगन कैश के साथ जाती है जबकि लिज गू के साथ जाती है, लेकिन डांस के दौरान मैगन को एहसास होता है कि कैश उतना दिलचस्प नहीं है जितना उसने सोचा था। उसे एहसास होता है कि रोजर ही था जो हमेशा से उसकी सराहना करता था। वो उससे माफी मांगने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी डेट हैदर है। गुस्से में मैगन उसका सामना करती है और डांस के बीच में ही दोनों में झगड़ा हो जाता है। ड्रिंक्स इधर माइनस उधर गिर जाते हैं, जिससे पास में मौजूद मतलबी लड़कियों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई रसोई में जारी रहती है, जहां हेदर बताती है कि वो मेगन को मारने के मौके के लिए नॉक्स के साथ गई थी। उसने कैश और रोजर दोनों को चूमने के बारे में भी शेखी बघारी। मेगन जब मुसीबत में होती है तभी लिज हीदर के पीछे से आती है और कॉर्नडॉग स्टिक से उसके पैर पर वार करती है। इस तरह मैगन हीदर को बेहोश कर देती है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। जब मैगन घर लौटती है तो उसे नॉक्स और कई हथियारबंद और पार्कर को बंधक बनाते हुए मिलते हैं। घर के अंदर एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। नॉक्स बताती है कि वो कभी प्रेस्कॉट की पहली एजेंट थी, प्रोग्राम द्वारा प्रशिक्षित मूल लड़की, लेकिन बाद में जब उसे एहसास हुआ कि उन्होंने उसकी पूरी जिंदगी चुरा ली है तो वो उनके खिलाफ हो गई। मैगन और नॉक्स के बीच एक भयंकर आखिरी लड़ाई होती है। जब सब कुछ निराशाजनक लगने लगता है तभी हार्डमैन अचानक सुदृढ़ीकरण के साथ आता है। उसकी टीम गुंडों को वश में कर लेती है और नॉक्स को शांत कर देती है। जैसे ही मैगन उसे धन्यवाद देती है वो एक आश्चर्यजनक बात बताती है। लगाव से बचने के अपने सख्त नियम के बावजूद वो स्पष्ट रूप से उसकी परवाह करता है। पास में पार्कर उत्साहित होकर पूछता है कि क्या वो प्रेस्कॉट में शामिल हो सकता है क्योंकि वो निंजा बनना चाहता है। हार्डमैन मजाक में उसे प्रेस्कॉट स्कूल फॉर बॉयज में आवेदन करने के लिए कहता है। उसकी माँ तुरंत कहती है कि वे इस बारे में बात करेंगे। जाने से पहले हार्डमैन मैगन और लिज को उनके घर वापसी के डांस में वापस जाने के लिए कहता है और उन्हें एक हेलीकॉप्टर की चाबियां देता है। फिल्म के आखिरी पलों में मैगन हेलीकॉप्टर को उड़ाकर रोजर को खोजने जाती है। वो दिल से माफी मांगती है और एक और मौका मांगती है। रोजर उसे माफ कर देता है और उसे गले लगा लेता है। इसके तुरंत बाद मैगन, लिज, रोजर और गू सभी एक साथ हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और रात में उड़ान भरते हैं। जो भी रोमांच आने वाला है उसके लिए तैयार रहते हैं वो। और यहीं पर आज की कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया है तो और भी रोमांचक और मनोरंजक मूवी सारांश के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही लाइक बटन दबाना न भूलें और नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया सुनना अच्छा लगेगा। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपसे अगले रिकैप में मिलेंगे।